आज का जो अपना टॉपिक है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। आज अपन सीखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर बैंक रिकंसाइल कैसे होता है। देखिए, बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है, जैसे अपन किसी पार्टी को कोई गुड सेल करते हैं तो वो अपने को बाय बैंक से पैसा देता है, जैसे चेक से, नेफ्ट वगैरह। ये अपन किसी पार्टी से कोई गुड परचेज करते हैं तो अपन पेमेंट करते हैं बाय चेक से। तो बैंक का स्टेटमेंट और अपना जो बुक्स का स्टेटमेंट, उसी को अगर अपने को करेक्ट मिलाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसको आज अपन पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या, इस ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शंस, अकाउंट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैंकिंग ऑप्शन में नजर आएगा बैंक रिकंसिलिएशन, इसको अपने को टिक करना है। और मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट को भी टिक करना है। मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जब अपन अमाउंट जमा करते हैं, जो मैं आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो उसमें ड्रॉप डाउन में ये आ जाएगा कि चेक है, नेफ्ट है, तो वो भी आ जाएगा। इसलिए अपने को इसको भी अपन टिक कर लेते हैं। ये ऑप्शन अपना ऑन हो चुका है, बैंक रिकंसिलिएशन। इसको अपन सेव करते हैं इजीली। ये सेव हो गया। अब देखिए, मैं आपको कुछ पहले सेल्स के बिल और फिर परचेज के बिल एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, दो बिल यहाँ पर आ रहे हैं, 20,000 रुपए के, 30,000 रुपए के सेल्स के बिल। ए से माल खरीदा, ए ने माल खरीदा और बी ने माल खरीदा। अब इनसे अपने को पैसा प्राप्त हुआ, तो अब बाय चेक प्राप्त हुआ, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इनकी एंट्री पास करेंगे। ट्रांजेक्शन में जाऊंगा, रिसीव कर लूंगा। जैसे लेट सपोज 10 तारीख को पैसा प्राप्त हुआ मिस्टर ए से 20,000 रुपए। अब ये 20,000 रुपए का एडजस्टमेंट हो गया। अब देखिए, वो इंस्ट्रूमेंट वाले ऑप्शन को ऑन किया था, उससे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप शो हो गया है। इसमें आप स्पेस बार दबाएंगे तो आपको ये बता सकते हैं कि जो पैसा प्राप्त हुआ है ये बाय चेक है या नहीं है। अगर नहीं तो आपको कैश है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंकिंग से पैसा आया है ये, तो आप यहाँ पर चेक, पीओ, डीडी, ज्यादातर केस में जैसे नेफ्ट है, आईएमपीएस है, तो ये ले सकते हैं अपन। जैसे अपन ने चेक ले लिया, चेक का कोई भी एक नंबर डाल देते हैं और अपना जो बैंक है उसमें ये पैसा आया है, जैसे यूको बैंक में आया है, तो इस तरीके से आप नरेशन भी देना चाहे तो दे सकते हैं। इस तरीके से ये एंट्री पास हो गई, इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब एक और जो बिल था, अब जैसे 3 तारीख को पैसा प्राप्त हुआ, 3 तारीख नहीं, अपन यहाँ पर ले लेते हैं 28 तारीख। जैसे लेट सपोज मिस्टर बी से पैसा प्राप्त हुआ 30,000 रुपये 28 तारीख को चेक से। यहाँ पर चेक वगैरह ले लेते हैं और बैंक में आया। इस तरीके से चेक का नंबर चाहे तो अपन यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे चेक का नंबर भी डाल दिया। तो इस तरीके से ये अमाउंट भी अपन ने जमा कर लिया। अब अपन पेमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। मैं एक बार आपको परचेज के कोई बिल दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे अभी, ये तो जिनको अपन ने सेल किया था उनका अपने को पैसा प्राप्त हो गया, अपन ने एंट्री कर ली जिस जिस डेट का चेक था। अब क्या हुआ कि इनसे अपन ने गुड परचेज करा था 10 तारीख को मिस्टर एस से और 25 तारीख को मिस्टर एन से। तो इनको भी अपन ने जैसे पेमेंट करा। लेट सपोज जैसे मिस्टर ए को अपन ने पेमेंट करा 20 तारीख को, मिस्टर एस को पेमेंट करा 25,000 रुपये। एडजस्टमेंट कर देंगे, चेक नंबर वगैरह दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चेक नंबर दे देता हूँ एक, और यूको बैंक ले लेते हैं। इसके बाद एक और अपनी पार्टी थी मिस्टर एन। तो मिस्टर एन को जैसे अपन ने 25 तारीख का बिल था, तो अपन ने क्या करा, 29 तारीख का इनको चेक दे दिया मिस्टर एन को। अमाउंट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 22,000 रुपये जो ये मांगते थे। चेक नंबर वगैरह डाल देते हैं, ये चेक नंबर डाल दिए। इस तरीके से अपन ने 4 एंट्री पास करी। 2 सेल्स के अमाउंट के पैसे जमा करे और 2 परचेज के वालों को अपन ने पेमेंट करा। जो जो चेक डेट थी वो अपन ने डाल दी। अब यहाँ पर अपन आएंगे तो देखिए अपने को एक ऑप्शन नजर आएगा बैंक रिकंसिलिएशन का। ये बैंक रिकंसिलिएशन, इसमें जाएंगे तो अभी अनक्लियर एंट्रीज है, तो अभी एंट्री को अपन ने कोई भी क्लियर नहीं करा है। तो जैसे 1/4 का 30/4 तक का अपन स्टेटमेंट देखते हैं।
तो देखिए अनक्लियर है। अनक्लियर का मतलब ये है कि अपनी तरफ से चेक की एंट्री अपन ने पास कर ली, लेकिन जैसे अपने बैंक स्टेटमेंट मैनुअली मंगाया या डिजिटली मंगाया, उससे अपन ने चेक नहीं किया कि ये चेक क्लियर हुआ है, न्यू वायर हुआ है, तो कौन सी डेट को हुआ है। तो ये चारों अनक्लियर है। अभी बैंक से अपन ने इनकी मैचिंग नहीं करी, ओनली अपन ने पोस्टिंग करी है अपने लेजर्स में। एक बार मैं एस्केप करता हूँ। तो अब अपन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बार ओपन करते हैं, देखिएगा आप। तो बैंक एस पर लेजर 2,03,000 रुपये, चेक डिपॉजिट फ्रॉम 1/4 से 30/4 बट नॉट क्लियर 50,000 रुपये, चेक इशू फ्रॉम 1/4 से बट नॉट क्लियर। ये इसलिए आ रहे नॉट क्लियर क्योंकि अभी अपन ने बैंक से मैचिंग नहीं करी, ओनली अपन ने एंट्रीज करी है। जैसे अपन मैचिंग करा लेंगे तो ये भी यहाँ पर इनकी जो फिर यहाँ पर फर्क आ जाएगा, फिर नॉट क्लियर वाला अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ तो देखिए ये 2 पैसे अपने को प्राप्त हुए, लेकिन ये कब हुए, क्लियरिंग डेट क्या है, वो अपन ने यहाँ पर क्लियरिंग डेट वाले में नहीं डाली है। तो यानी बैंक से मैचिंग अभी नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। जैसे अपन मैचिंग कर लेंगे तो फिर यहाँ पर स्थिति अलग हो जाएगी। जैसे चेक इशू फ्रॉम 1/4 से 30/4 बट नॉट क्लियर, इसको भी ओपन करके देखते हैं। तो देखिए ये अपन ने इनको पेमेंट करा 25,000 का, 22,000 का, 20 तारीख को, 29 तारीख को, लेकिन अभी अपन ने अपने बैंक से मैचिंग नहीं कराई है। अब लेट सपोज अपने पास बैंक स्टेटमेंट आ गया, अब अपन इससे मैचिंग करा लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अनक्लियर एंट्रीज पर जाएंगे और जितनी भी अनक्लियर एंट्री होगी इनको ओपन कर लेंगे। तो अब जैसे अपन ने बैंक स्टेटमेंट में देखा कि जो 10 तारीख का चेक अपने को मिला मिस्टर ए से, ये 12 तारीख को क्लियर हो गया, तो क्लियरिंग डेट में अपन डाल देंगे F4। अपन ने दबाया, इसकी क्लियरिंग डेट जैसे मैंने डाल दी कि 12/4 को क्लियर हो गया, क्लियर फुल वाउचर। ये 20 तारीख को अपन ने जैसे मिस्टर एस को, यह सब अपन बैंक से मैचिंग करा रहे हैं। जैसे लेट सपोज अब 20 तारीख को इनको अपन ने चेक दिया था, मिस्टर एस को परचेज पार्टी को क्लियर हो गया। लेट सपोज अपन किसको क्लियर कर देते हैं, 20 तारीख का था, 22 तारीख को क्लियर हो गया, इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पैसा प्राप्त हुआ अपने को मिस्टर बी से, चेक की डेट थी 28 तारीख, लेकिन क्या हुआ, ये अप्रैल का जो स्टेटमेंट अपन ने मंगाया उसमें शो नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये मई में क्लियर हुआ होगा, तो फिर अपन मई का स्टेटमेंट मंगाएंगे, उसमें अपन देखेंगे। और जैसे उसमें अपने को पता लगता है कि ये जो 28 तारीख का चेक मिस्टर बी ने अपने को दिया, ये 2 मई को क्लियर हुआ, तो अपन क्या करेंगे, F4 से यहाँ पर 2 मई कर देंगे। उसी तरीके से अपन ने पैसा दिया, 29 तारीख का चेक दिया इसको मिस्टर एन को, लेकिन क्या हुआ, अप्रैल में ये क्लियरिंग नहीं हुआ। तो हो सकता है मई में हुआ होगा, तो अपन मई का स्टेटमेंट मंगाएंगे, फिर उसमें चेक करेंगे, फिर उसकी डेट डाल देंगे। तो जैसे मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 3 तारीख को क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपन ने अपने बैंक स्टेटमेंट से चारों एंट्री को क्लियर कर दिया कि कब कब क्लियर हुआ है। अब अपन एक बार यहाँ पर बाहर आते हैं और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खोल लेते हैं, एक बार क्लियर एंट्रीज देख लेते हैं। तो देखिए क्लियर एंट्री में अगर अपन जाते हैं तो ये देखिए क्लियर जो जो एंट्री हुई वो शो होने लग गई है कि ये क्लियर हो गया 12 तारीख को, ये 22 को, ये 2 को, ये 3 को। ये सब अपने को बैंक से मैचिंग करानी पड़ेगी। अब अपन यहाँ पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को एक बार ओपन कर लेते हैं, 1/4 से 30/4 का एक बार ओपन करते हैं। तो अब आप देखेंगे 1/4 से 30/4 में अमाउंट में डिफरेंस आ गया है, क्योंकि जो क्लियर हुए अप्रैल में वो हट गए और जो नहीं क्लियर हुए अप्रैल में वो यहाँ पर रह गए, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये 1/4 से 30/4 का है। तो बैंक बैलेंस इस पर लेजर आ रहा है 2,03,000 रुपये, और चेक डिपॉजिट और ये आ रहा है, यानी एक एक अमाउंट रह गया, क्योंकि 2 अमाउंट आपको ध्यान होगा मई में क्लियर हुए हैं। तो जैसे इसी को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मिस्टर बी से जो 28 तारीख का चेक था ये 2 तारीख को क्लियर हुआ, और अभी जो अपन स्टेटमेंट देख रहे हैं ये देख रहे हैं 1/4 से 30/4 का, इसलिए यहाँ पर ये नॉट क्लियर बता रहा है। जैसे अभी अपन डेट चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए चेक इशू है बट नॉट क्लियर 22,000 रुपये, इसमें भी वही बात है कि अपन ने 29 तारीख का चेक दिया, लेकिन ये क्लियर कब हुआ, 3 मई को, और अभी अपन स्टेटमेंट देख रहे हैं 30 अप्रैल तक का। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर F2 से इसकी डेट जो है एक बार की 31 मई कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे 0 हो चुका है। तो एक्चुअल बैंक बैलेंस भी अपना मैच हो गया और बैंक बैलेंस एज पर लेजर भी अपना मैच हो गया।
तो इस तरीके से अपन ने अपने बैंक को रिकंसील कर लिया। बैंक बैलेंस एज पर लेजर 2,03,000, एक्चुअल बैंक बैलेंस एस 31 मई 2,03,000 रुपए। तो इस तरीके से आप बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये था मेरा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का वीडियो। मिलेंगे अपन एक और बिजी सॉफ्टवेयर के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू। आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है बजट ऑप्शन के रिगार्डिंग। देखिए बजट ऑप्शन क्या होता है, जैसे अपना कोई बिजनेस है तो अपने काफी खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस के खर्चे, सैलरी के खर्चे। तो अपन एक बजट ऑप्शन के माध्यम से ये सेट कर सकते हैं कि हमको सैलरी पर मंथली इतना ही खर्च करना है और एनुअली इतना ही खर्च होना चाहिए, और ऑफिस का भी खर्चा अपन मंथली एनुअली सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्सीड होगा पेमेंट जो अपन ने डिसाइड किया उससे ज्यादा होगा तो बिजी अपने को वार्न कर देगा। और उसके साथ साथ अपन बजट की रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं कि कितना अपन ने बजट डिसाइड करा था एक इंडिविजुअल खर्चे पर और कितना खर्चा हुआ। तो इस पूरे ऑप्शन को आज अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपने को बजट ऑप्शन को ऑन करना है। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शंस, अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा बजट का, ये बजट, इसको आपको सिंपली टिक कर देना है और सेव कर देना है। ये आपका बजट ऑप्शन ऑन हो गया। अब जैसे मैं एक लेजर बना लेता हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस के मैं एक लेजर बना लेता हूँ, ग्रुप ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मैंने लेजर के बाद ग्रुप सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ गया बजट फॉर द अकाउंट ऑफिस एक्सपेंस, यानी अपन एक इनका बजट डिसाइड कर सकते हैं कि एनुअली बजट ये रहेगा, और तो वो उस हिसाब से मंथली भी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन ने ऑफिस का एक्सपेंस है, अब इसका अपन एक बजट डिसाइड करना चाहते हैं कि मंथली इतना ही खर्चा हो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वांट टू डिफाइन बजट को यस करेंगे, और यहाँ पर एनुअल बजट है तो अपन ने जैसे एनुअल बजट एक डिसाइड कर दिया, 1,44,000 रुपए खर्चा होगा ऑफिस एक्सपेंसेस पर। तो ये ऑटोमेटिकली मंथली को उस हिसाब से डिवाइड कर लेगा जैसे आप एंटर करोगे। तो देखिए आप 12,000 रुपए खर्च कर सकते हैं ऑफिस एक्सपेंस, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसकी रिपोर्टिंग वगैरह आपको रिपोर्टिंग वगैरह तो दिखेगी, बिजी अपने को बस वार्न कर देगा कि जो अपन ने बजट डिसाइड करा था उससे ओवर हो गया है। तो इस तरीके से अपन ने एक ऑफिस एक्सपेंसेस का बजट डिसाइड कर दिया है कि एनुअल बजट जो रहेगा वो रहेगा 1,44,000 रुपये, जो उस हिसाब से फिर मंथली कैलकुलेट हो गया। इसको अपन ओके कर देते हैं, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देते हैं। अब जैसे मैं एक सैलरी का भी बजट डिफाइन कर देता हूँ, सैलरी एक्सपेंसेस, ग्रुप यही रह जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी देखिए बजट फॉर द अकाउंट सैलरी, तो इसका भी बजट डिसाइड कर देते हैं। अब जैसे इनका एनुअल बजट अपन ले लेते हैं 2,40,000 रुपए, तो ऑटोमेटिकली अपन जो सैलरी पर खर्च करना है अपने को वो है 20,000 रुपए। इस तरीके से ये हो गया। इसको ओके करते हैं, जीएसटी को कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल और इसको कर देते हैं सेव। अब अपन एंट्री पास करते हैं मंथली, जैसे मैं 5 तारीख को एक एंट्री पास कर लेता हूँ। सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस की एंट्री ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में जैसे अपना अब 1,44,000 रुपए एनुअल बजट है, यानी 12,000 रुपए तक अपन खर्च कर सकते हैं मंथली। तो सबसे पहले जैसे 5 तारीख को मैंने एंट्री करी 6,000 रुपए की, और जो भी कैश या बैंक है वो अपन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैंक ले लेता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हो गया। इसको अपन सेव कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने 10 तारीख को फिर खर्चा किया ऑफिस एक्सपेंसेस पर ही 5,000 रुपए। तो अगर जैसे ओवर होगा तो ये अपने को वार्न कर देगा। तो अभी अपन ओवर नहीं गए तो कोई भी वार्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं आई। अब आया मई का महीना, मई में फिर अपन ने खर्चा किया, जैसे मई में फिर खर्चा किया लेट सपोज 9,000 रुपए, और 15 मई को फिर खर्चा किया अपन ने लेट सपोज 6,000 रुपए। तो 9 और 6 15, और जो बजट डिसाइड था वो था 12,000 रुपए मंथली। आगे अपन इनकी रिपोर्टिंग वगैरह भी देखेंगे। तो अब जैसे अपन यहाँ पर सेव करने जाएंगे तो एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन बस ये अपने को वार्न कर देगा कि देखिए जो बजट लिमिट है ऑफिस एक्सपेंसेस का वो है एक्सीडिंग इस मंथली बजट लिमिट 12,000 रुपए। तो 9,000 की पहले एंट्री करी मई में, और एक 6 की 15 हो गए, यानी 12 से क्रॉस हो गए। तो इस तरीके से बीजी अपने को वार्न कर देगा। फिर अपने ऊपर अपने को आगे इसमें एंट्री करनी है नहीं करनी है, यहाँ पर सिर्फ अपने को वार्निंग मिल जाएगी। अब इनकी रिपोर्टिंग भी अपन मंथली वाइज देखेंगे कि कौन से महीने में
क्रॉसिंग हुई बजट की। इनको अपन यस कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब जैसे जून में एक एंट्री और पास कर देते हैं। जून का बजट मैं ले लेता हूं जैसे 8,000 रुपए, अंडर बजट ही हो गया, तो ये एंट्री हो गई। इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब अपन सैलरी की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे सैलरी का ले लेते हैं। सैलरी की जो एनुअल बजट था वो था 2,40,000 रुपए। अगर अपन देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ एम प्रेस करेंगे और यहीं पर ही आप देख सकते हैं एनुअल बजट 2,40,000 रुपए यानी 20,000 रुपए मंथली। इसको अपन ओके करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, जैसे 18,000 रुपए सैलरी दी मैंने, लेट सपोज बैंक से, तो 20,000 रुपए की है। अभी अपन अंडर लिमिट है। अब जैसे मई में फिर मैंने सैलरी दी 12,000 रुपए। एक मई में और एंट्री पास कर लेते हैं अपन। जैसे एक स्टाफ को और दी 12,000 रुपए यानी 24,000 रुपए हो गई। तो अब जैसे अपन यहाँ पर सेव करने जाएंगे तो बिजी अपने को वॉर्न कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी एक्सपेंसेस एक्सीडिंग इज मंथली बजट लिमिट इज 20,000। 12,000 की पहले एंट्री करी, 12,000 की ये हो गई यानी 24,000 रुपए टोटल हो गए। तो इस तरीके से बजट लिमिट की अपने को वार्निंग मिल गई। अभी के लिए अपन इसको यस कर लेते हैं और ये यस हो गया। अब अपन चलते हैं जून में। जून में फिर अपन एक एंट्री पास कर लेते हैं 18,000 रुपए की। ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया 18,000 रुपए और इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपन ने डिफरेंट डिफरेंट वे में एंट्री करी ऑफिस एक्सपेंसेस की और सैलरी की। कभी किसी मंथ बजट क्रॉस हुआ तो बिजी ने अपने को वार्न कर दिया और कभी अपन अंडर लिमिट रहे। अब इसकी अपन डिफरेंट डिफरेंट वे में रिपोर्टिंग वगैरह भी देख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वे में अपन बजट की रिपोर्टिंग को देख सकते हैं कि कोई किसी मंथ में बजट ओवर हुआ है तो उस तरीके से अपन रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए अपने को डिस्प्ले पर जाएंगे, यहाँ पर एमआईएस रिपोर्ट पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बजट वेरिएंस का। आप बजट वेरिएंस में जाएंगे, ऑल अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक हेड क्रॉसिंग बजट और ऑल हेड। हेड क्रॉसिंग बजट में अपने को वो सारी लेजर शो होगी जिनके अपन ने बजट डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन हेड क्रॉसिंग में सिर्फ वही इंडिविजुअल मंथ शो होंगे जिसमें अपन ने जो बजट डिफाइन किया था अगर वो ओवर हो गया है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेड क्रॉसिंग बजट अप्रैल से जुलाई। तो अभी यहाँ पर अपन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे मई का ऐसा महीना था जिसमें बजट ओवर हुआ था। जैसे ऑफिस एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंसेस का पीरियड हो गया मई। एक्चुअल इनका बजट था जैसे ऑफिस का 12,000, एक्चुअल खर्च हुआ 15,000। सैलरी का बजट डिफाइंड था 20,000, एक्चुअल खर्च हो गया 24,000। यानी हेड क्रॉसिंग बजट में हमेशा वही लेजर्स आएगी जिनका बजट डिफाइंड है, लेकिन सिर्फ वही इंडिविजुअल मंथ शो होंगे जिनमें बजट ओवर हो गया है। तो अभी यहाँ पर जैसे ओवर हो गया है, 12 था 15 हो गया, सैलरी 20 का बजट था और 24 हो गया। अब इनको अगर अपने को डीप में देखना है कि कौन सी एंट्री पास करी कब करी, तो अपन क्या करेंगे जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर वो मंथ भी शो हो जाएंगे जो अंडर लिमिट है, जैसे अप्रैल और जून वो भी हो रहे हैं, वो अंडर लिमिट है। और मई जो अपने को देखना है जहां पर ओवर गया अपना बजट वो भी शो हो रहा है, जैसे यहाँ पर 15,000 रुपए हो रहा है। और अगर इसको ज्यादा अपने को डीप में देखना है कि 15,000 रुपए की एंट्री कहाँ हुई है, तो आप सिंपल एंटर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस का मंथली बजट था 12,000, खर्च हुए 15,000। तो 5 तारीख को पेमेंट हुआ 9,000, 15 तारीख को पेमेंट हुआ 6,000। तो इस तरीके से 15,000 रुपए जो है वो खर्चा हुआ मई महीने में। अब एक बार अपन एस्केप करते हैं और एस्केप करते हैं। अब जैसे सैलरी है, सैलरी का बजट डिफाइंड था 20,000, लेकिन मई में हो गया 24,000। तो ये कब हुआ, कौन से स्टाफ को सैलरी दी, कब दी, उनको अगर देखना है तो एंटर करेंगे। तो मई की तो एंट्री दिखेगी दिखेगी, जैसे अपन एंटर करेंगे उसके साथ साथ अंडर लिमिट वाले मंथ भी अपने को यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मई में जैसे खर्चा हुआ 24,000। फिर अगर आपको और ज्यादा डीप में देखना है तो आप एंटर कर सकते हैं। तो 5 तारीख को अपन ने 2 स्टाफ को सैलरी दी 12,000 रुपए। तो इस तरीके से मई महीने में जो खर्चा हुआ वो हुआ 24,000 रुपए। इस तरीके से अपन हेड क्रॉसिंग बजट में रिपोर्टिंग वगैरह को देख सकते हैं। एक बार अपन एस्केप करते हैं और यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन है ऑल हेड का। ऑल हेड में अपने को वो सारी लेजर्स शो होगी जिनका अपन ने बजट डिफाइन कर रखा है, और तो चाहे वो ओवर हुई हो या नहीं हुई हो, ऑल हेड में अपने को सारी लेजर शो हो जाएगी
जिनका अपन ने बजट डिफाइन करा हुआ है, चाहे वो ओवर हुई हो बजट या नहीं हुआ हो। जैसे अपन ऑल हेड में जाते हैं तो अपने को ऑल अप्रैल से जून तक का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो अपन ने लेजर्स बनाई थी जिनका अपन ने बजट डिफाइन करा था, एक ऑफिस और एक सैलरी। तो देखिए ऑफिस का एनुअल बजट था 1,44,000 रुपए, यहाँ पर पूरी रिपोर्टिंग आ रही है और एक्चुअल अभी तक खर्च हुआ है 34,000 रुपए। कैसे हुआ है वो भी आ रहा है। तो देखिए 1,44,000 रुपए के हिसाब से मंथली जो बजट निकला वो निकला 12,000 रुपए। तो अप्रैल में 12,000 का बजट था, एक्चुअल खर्च हुआ 11,000, वेरिएंस आ गया माइनस में 8.33%। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग वगैरह को देख सकते हैं। मई में आप देखिए 12,000 का था बजट और खर्चा हुआ 15,000। अगर इसको डीप में देखना है आपको तो आप एंटर करके देख सकते हैं। यहाँ पर मई में 15,000 खर्च हुए, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। 5 तारीख को पेमेंट करा 9,000, 15 तारीख को पेमेंट करा 6,000, तो टोटल खर्चा हुआ 15,000। इस तरीके से आप पूरी रिपोर्टिंग को देख सकते हैं। एस्केप करता हूँ और एस्केप करता हूँ। अब जून में जैसे बजट था 12 का, खर्च हुए 8,000। इनको भी देखना है तो आप एंटर करके देख सकते हैं कि 8,000 रुपए कहाँ खर्च हुए, कब हुए। तो 5 तारीख को खर्च हुए 8,000 रुपए। तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एक बार एस्केप करते हैं। अब जैसे सैलरी है, सैलरी का एनुअल बजट अपन ने डिफाइन करा था 2,40,000 रुपए, यानी मंथली बजट डिफाइंड हो गया। यहाँ पर 20,000 रुपए कि अपने को जो मंथली अपन जो सैलरी देनी है वो 20,000 का अपन ने बजट डिफाइंड करा। फिर एक्चुअल में सैलरी पर खर्चा हुआ 60,000 रुपए जून तक, तो ये भी आ रहा है एक्चुअल 60,000 रुपए। अब जैसे अप्रैल में बजट डिफाइंड था 20,000 का, आपने सैलरी दी 18,000 रुपए, तो ये अंडर लिमिट है, यहाँ पर माइनस में आ गया 10%। इसको भी अगर आपको देखना है कि ये 18,000 रुपए कैसे कैसे कब दिए, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे अप्रैल के महीने में, फिर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 5 तारीख को स्टाफ को जैसे सैलरी दी 18,000 रुपए। इस तरीके से ये शो हो गया। एस्केप करते हैं, एस्केप करते हैं। अब जैसे मई में बजट डिफाइंड था 20,000 रुपए और खर्चा हो गया 24,000 रुपए। 24,000 रुपए खर्चा हो गया, तो अब इसको अगर अपने को देखना है तो सिंपल है, वही अपन एंटर करेंगे यहाँ पर ही मई में जाएंगे 24,000 रुपए कैसे कैसे खर्च हुए। तो 5 तारीख को स्टाफ को जैसे सैलरी दी 12,000, फिर 5 तारीख को फिर सैलरी दी 12,000, तो टोटल खर्चा हो गया मई में 24,000 रुपए और बजट था 20,000 का। तो इस तरीके से ये ओवर हो गया। तो इस तरीके से अपन पूरी रिपोर्ट अंदर डीप में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एस्केप करता हूँ, एस्केप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जून में फिर बजट था 20,000 का और खर्चा हुआ एक्चुअल में 18,000 का, तो अपन रहे अंडर लिमिट। तो इस तरीके से अपन बजट वगैरह की रिपोर्ट्स को बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं। तो आज अपन ने सीखा बजट ऑप्शन का वीडियो। तो मिलेंगे अपन बिजी सॉफ्टवेयर के एक और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू। आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है कॉस्ट सेंटर के रिगार्डिंग। आज अपन सीखेंगे कॉस्ट सेंटर ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। देखिए कॉस्ट सेंटर ऑप्शन क्या होता है, खर्चों को अलोकेट करना है। जैसे मान लेते हैं मेरी दो जगह मेरी ब्रांच है, एक जगह आगरा गेट पर है और एक पंचशील पर है। तो क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का मैंने पेड करा, तो अपन अगर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन ऑन है तो बता सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ ये पंचशील के लिए हुआ है, ब्रांच के लिए हुआ है, या आगरा गेट वाली ब्रांच के लिए हुआ है। तो इस तरीके से अपन एक ही लेजर बना के फिर उनका अपन अलोकेशन कर सकते हैं। जैसे मेरी दो ब्रांच है, मैंने रेंट पेड करा, तो अलग अलग रेंट के लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर एक ही बनाएंगे रेंट की। फिर उसका अपन वेरिफिकेशन कर देंगे कि जो रेंट पे अपन ने पेड करा है ये कौन सी ब्रांच के लिए किराया। तो इस पूरे ऑप्शन को आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। अब यहाँ पर आप मास्टर में आएंगे तो आपको देखिए ऑप्शन नजर आएगा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर ग्रुप। तो अपन जैसे कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं, तो कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पर लेजर के जैसे अपने को 3 ऑप्शन नजर आएंगे, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। ऐड में अपन कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, मॉडिफाई में बने हुए कॉस्ट सेंटर को एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, और लिस्ट की सहायता से अपन कॉस्ट सेंटर को देख सकते हैं। तो अपन ऐड करते हैं, जैसे मैंने कॉस्ट सेंटर यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने मेरा जो बिजनेस है वो एक पंचशील में है, तो पंचशील ब्रांच कर लेते हैं, पंचशील नगर कर लेते हैं, पंचशील ही कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप हो जाएगा इसका प्राइमरी। इस तरीके से एक कॉस्ट सेंटर अपन ने बना लिया। दूसरा जो मेरी बिजनेस की ब्रांच है वो है आगरा रोड पर, आगरा गेट कर देते हैं। इस तरीके से ये मेरी दो जगह ब्रांच है, एक आगरा गेट पर और एक पंचशील पर।
तो सबसे पहले अपन ने काम किया है कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को ऑन किया, उसके बाद अपन ने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मॉडिफाई में जाकर आप बने हुए कॉस्ट सेंटर को देख सकते हैं। जैसे मैं मॉडिफाई में गया तो जो भी अपन ने कॉस्ट सेंटर बनाया उनको अपन देख सकते हैं। डिलीट भी करने तो आप यहाँ से F8 करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट ये तभी होंगे अगर इसमें कोई एंट्री नहीं हो रखी है। उसके बाद है नीचे यहाँ पर लिस्ट में जाकर आप कॉस्ट सेंटर को देख सकते हैं, कौन कौन से कॉस्ट सेंटर बने हुए हैं, उनके ग्रुप वगैरह क्या है। तो इस तरीके से सबसे पहले अपना काम अपन ने किया कि कॉस्ट सेंटर अपन ने क्रिएट कर लिए। अब अपन जैसे लेजर बना लेते हैं और उसमें कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। जैसे मैं एक लेजर बना लेता हूं, यहाँ पर ये मैंने लेजर बनाई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की मैंने एक लेजर बनाई, ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसे ही अपन यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑप्शन आ गया है अलोकेट अमाउंट टू कॉस्ट सेंटर, यानी कॉस्ट सेंटर अपने को अलोकेट करना है इसमें। क्योंकि जब जब अपन एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करें तो अपन ये चाहते हैं कि भाई कौन सी जगह का पेमेंट हो रहा है, पंचशील वाली ब्रांच का हो रहा है या आगरा गेट का हो रहा है। तो अपन अलोकेट करना चाहते हैं कॉस्ट सेंटर को, तो अपन इस ऑप्शन को यस करेंगे। तो अभी अपन इस ऑप्शन को यस करेंगे। ये ऑप्शन भी देखिए अपन ने कॉस्ट सेंटर ऑन किया तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होने लग गया, ये वाला ऑप्शन। इसको अपन ओके कर देते हैं और जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर लेते हैं। एक लेजर और बना लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की मैंने एक लेजर बनाई यहाँ पर। इसमें भी अलोकेट अमाउंट टू कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे, जीएसटी को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और इसको कर देंगे सेव। तीसरी एक और लेजर बना लेते हैं, शॉप रेंट। इसमें भी अपन अलोकेट कर देंगे, ग्रुप रह जाएगा इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें भी अपन कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे। इस तरीके से अपन ने कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन तीनों में अनेबल कर दिया है। तो जब जब अपन लेजर बनाएंगे तो अपने को वहां पर बताना पड़ेगा कि अपने को इसमें कॉस्ट सेंटर चाहिए ऑप्शन या नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपको किसी लेजर में नहीं चाहिए होता तो अपने को इंडिविजुअल हर लेजर में बताना पड़ेगा कि हमको कॉस्ट सेंटर इसमें ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आने के बाद अपन ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, पेमेंट पर चलते हैं। जैसे लेट सपोज 5 तारीख को मैंने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पर 6000 रुपीज। ये एक रेफरेंस नंबर भी क्रिएट हो गया। जैसे लेट सपोज मैंने ये मेरे बैंक से दिया। अब यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर सेव करने जाएंगे F2 से तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पूछ लेगा। जितने भी कॉस्ट सेंटर अगर उनकी अगर आपको लिस्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब अपने को यहाँ पर ये जो 6000 रुपए का खर्चा हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, इसका अपने को वेरिफिकेशन देना है कि कौन सी ब्रांच के लिए हुआ है। जैसे हो सकता है एक ही ब्रांच के लिए हो तो आप एक ही ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों ब्रांच के लिए हुआ है तो जितना भी अमाउंट दोनों ब्रांच का है वो आप बता देंगे। जैसे लेट सपोज यहाँ पर ये जो खर्चा हुआ है आगरा गेट वाली ब्रांच के लिए हुआ है। तो ये फायदा है कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का कि अपन ने लेजर एक ही बनाई, फिर अपन उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से तो इसमें अपन ने जैसे ये मान लेते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है आगरा गेट वाली ब्रांच के लिए हुआ है, इसको ओके करते हैं और सेव करते हैं। ये हो गया। अब जैसे लेट सपोज 10 तारीख को अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का पेड करा खर्चा 8000 रुपए, स्पेस बार बैंक से दिया, कैश जो भी है वो अपन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जैसे अपन F2 से सेव करने जाएंगे स्पेस बार दबाएंगे, जितने भी कॉस्ट सेंटर आएंगे वो आ जाएंगे। अब अपने को इसमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा हुआ ये कौन से कॉस्ट सेंटर के लिए हुआ है, यानी कौन सी ब्रांच के लिए हुआ है, आगरा गेट या पंचशील। तो इसमें दोनों है तो आप दोनों का अमाउंट फिर बताएंगे, एक है तो एक ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया पंचशील के लिए हुआ है तो पंचशील के लिए आ गया। इस तरीके से ये एक और एंट्री अपन ने पास कर ली। अब अपन जैसे रेंट में दोनों ही ले लेते हैं कि रेंट जो हुआ है वो दोनों के लिए खर्च हुआ है 20,000 रुपए या 18,000 रुपए कर लेते हैं। ये हो गया। इसको अपन ने बैंक ले लिया। अब यहाँ पर अपन जैसे F2 से सेव करने जाएंगे स्पेस बार दबाएंगे। अब अपने को यहाँ पर वेरिफिकेशन देना है कि जैसे शॉप रेंट के लिए जो खर्चा हुआ है क्या ये एक ही ब्रांच के लिए हुआ है, दोनों ब्रांच का अपन ने पेड करा है। तो इसमें अपन जैसे मान लेते हैं कि अपन ने आगरा गेट वाली ब्रांच का भी रेंट पेड करा है और पंचशील वाली ब्रांच का भी रेंट पेड करा है, टोटल 18,000 रुपए। अब अपने को यहाँ पर वेरिफिकेशन देना है। तो जैसे अपन ने कहा जी आगरा गेट के लिए खर्चा हुआ है 9,000 रुपए,
जैसे आप 9,000 रुपये लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा शॉप रेंट टोटल दिया 18,000, जिसमें से आगरा गेट के लिए दिया है 9,000 अनएडजस्ट अमाउंट, यानी 9,000 रुपये और अपने को भी बारिफिकेशन देना है, तो वो अपन दे सकते हैं। अपन स्पेस बार पर प्रेस करेंगे, हमने कहा पंचशील का भी 9,000 रुपये दिया। इस तरीके से दोनों का अपन ने जो रेंट पेड करा है टोटल 18,000 रुपये पेड करा है, 9,000 आगरा गेट वाली ब्रांच का और 9,000 रुपये पंचशील वाली ब्रांच का। इस तरीके से अपन ने इसका बारिफिकेशन दे दिया। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। तो इस तरीके से आप कॉस्ट सेंटर की एंट्री पीजी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। अब अगर अपन को इसकी रिपोर्ट देखनी है तो अपन डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले पर ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट का। अब अगर मुझे कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखनी कि कौन से कॉस्ट सेंटर में कितना खर्चा हुआ है, तो इसके लिए अपन डिस्प्ले पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट का। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर ट्रायल का। कॉस्ट सेंटर ट्रायल में क्या होता है कि अपन कॉस्ट सेंटर के हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे पंचशील वाले कॉस्ट सेंटर में टोटल कितना खर्चा हुआ है, मंथ वाइज डेट वाइज आप देख सकते हैं, या आगरा गेट वाली में कितना खर्चा हुआ है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ कॉस्ट सेंटर ट्रायल का, अल्फाबेटिकली खोल लेते हैं, ऑल कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं, रिपोर्ट डेट डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दी डेट यहाँ पर 30/4, ओके करते हैं। तो अपन ने देखिए 2 कॉस्ट सेंटर क्रिएट करे थे, आगरा गेट और पंचशील। इसमें जो टोटल खर्चा हुआ है 30/4 तक वो हुआ है आगरा गेट में 15,000, पंचशील में खर्च हुए हैं 17,000 रुपए। अब अगर इसको और ज्यादा अपने को डीप में देखना है तो अपन वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि कॉस्ट सेंटर आगरा गेट में किस किस पे कितना खर्चा हुआ है, तो देखिए 1/4 से 30/4 में कॉस्ट सेंटर आगरा गेट में एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ है 6,000 और शॉप रेंट पर खर्चा हुआ है 9,000, तो टोटल 15,000 रुपए खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट अपने को यहाँ पर दिख जाती है। ये आगरा गेट के आगे 15,000। अब यहाँ पर जैसे दूसरा ऑप्शन है पंचशील का, कि पंचशील में जैसे खर्च हुए 17,000 रुपए, तो कहाँ कहाँ पर खर्च हुए, इसको अगर अपने को देखना है तो अपन यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं पंचशील अपन ने कॉस्ट सेंटर लिया, डेट डाली 1/4 से 30/4, तो देखिए 10/4 को इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च हुए हैं 8,000 रुपए, कॉस्ट सेंटर है पंचशील, और शॉप रेंट अपन ने दिया है पंचशील वाले का 9,000 रुपए। तो इस तरीके से 9 और 8 17,000 रुपए टोटल ये कॉस्ट सेंटर पंचशील वाले में खर्च हुए हैं। तो इस तरीके से अपन कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, यहीं पर ही नीचे आते हैं अपन, डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। कॉस्ट सेंटर ट्रायल अपन ने देख लिया। अब कॉस्ट सेंटर लेजर, यानी आप इंडिविजुअल लेजर के हिसाब से भी अगर देखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया कॉस्ट सेंटर लेजर। अब यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का अपन ने नाम बताया जैसे आगरा गेट। अब अकाउंट मास्टर रेंज अपने को सभी का देखना है या कोई किसी एक का देखना है। जैसे आगरा गेट वाली ब्रांच में अपने 2 खर्चे अपन ने करे थे, एक शॉप रेंट का अपन ने खर्चा किया था और एक एडवर्टीजमेंट का करा था। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो अपनी ये कॉस्ट सेंटर आगरा गेट, इसमें एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा हुआ है। तो इंडिविजुअल भी अगर अपन देखना चाहें तो वो भी अपन देख सकते हैं। इसके लिए अपने को सेलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज में 1 करना है और उसको यहाँ पर नाम बता देना है। जैसे मैंने ये देखना चाहता हूँ कि कॉस्ट सेंटर आगरा गेट में सेलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज ले लिया 1। अब अकाउंट का नाम बता देते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, 1/4 से 30/4 ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर आगरा गेट में एडवर्टीजमेंट में खर्चा जो हुआ है वो 6,000 रुपए हुआ है। तो यानी इंडिविजुअल लेजर के हिसाब से भी अपन कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब जैसे एस्केप करते हैं, आगरा गेट में ही सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज 1 ले लेते हैं, सिलेक्ट अकाउंट नेम। अब जैसे शॉप रेंट कितना खर्चा हुआ है, ओनली शॉप रेंट, तो वो अपन देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर आगरा गेट, अकाउंट नेम, शॉप रेंट, 1/4 से 30/4 की रिपोर्ट है। तो 9,000 रुपये टोटल खर्चा हुआ है शॉप रेंट में। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। और सबकी देखनी है तो वो भी अपन देख सकते हैं। जैसे सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज ऑल कर देंगे तो कॉस्ट सेंटर जो ये आगरा गेट, इसमें टोटल कितना खर्चा हुआ है सभी लेजर्स यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखिए कॉस्ट सेंटर आगरा गेट में ऑल अकाउंट्स में एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ है 6,000, शॉप रेंट में खर्चा हुआ है 9,000, 2 ही खर्चे हुए हैं, टोटल 15,000 रुपए खर्च हुए हैं 1/4 से 30/4 में कॉस्ट सेंटर आगरा गेट में। तो इस तरीके से भी अपन रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं। अब जैसे अपनी एक और थी आगरा गेट के अलावा, जैसे अपन पंचशील का देखना चाहें और सेलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज में 1 कर देते हैं और सेलेक्ट अकाउंट नेम आप ले लेते हैं। जैसे पंचशील में अपन ने करा था इलेक्ट्रिसिटी का करा था, तो अपन इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं।
कि टोटल पंचशील वाली ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी पर कितना खर्चा हुआ 1/4 से 30/4 में। ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर पंचशील इंडिविजुअल लेजर ली अपन ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो उसमें जो खर्चा हुआ है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में, वो खर्चा हुआ इलेक्ट्रिसिटी में 8,000 रुपए। तो इस तरीके से भी अपन रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं। एस्केप में करता हूँ, यहाँ पर एक और था शॉप रेंट पे भी अपन ने खर्चा करा था पंचशील में, तो वो भी अपन देखना चाहें तो वो भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पर भी अपने को सिलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज 1 ही रखेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कॉस्ट सेंटर पंचशील इंडिविजुअल लेजर के हिसाब से देखना है तो वो अपन देख रहे हैं। इंडिविजुअल लेजर अपन ने ली शॉप रेंट 1/4 से 30/4 और टोटल जो शॉप रेंट पर खर्चा हुआ है वो है 9,000 रुपए पंचशील वाली ब्रांच में। तो इस तरीके से इंडिविजुअल लेजर के हिसाब से भी अपन देख सकते हैं। और अगर ऑल का देखना है तो अपन यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट मास्टर रेंज में ले लेंगे ऑल, कॉस्ट सेंटर पंचशील रख लेंगे, डेट डाल देंगे 1/4 से 30/4। तो यहाँ पर जितने भी खर्चे हुए हैं इस पंचशील वाली ब्रांच में वो अपने को शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर पंचशील, उसमें जो अलोकेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ है 8,000, शॉप रेंट हुआ है 9,000, टोटल खर्चा हुआ है 17,000 रुपए और कॉस्ट सेंटर है पंचशील। तो एक कॉस्ट सेंटर पे टोटल कितना खर्चा हुआ है वो अगर अपने को देखना है तो वो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। ये हुआ है 17,000 रुपए 1/4 से 30/4 में। तो इस तरीके से कॉस्ट सेंटर का ये ऑप्शन आज अपन ने सीखा। तो अपन मिलेंगे बिजी सॉफ्टवेयर के एक और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।